से? हाँ जी, बिल्कुल हमारी तैयारी है भवानीखेड़ा से जी। जी। अमर सिंह धानक जी मेरे दादाजी भवानीखेड़ा से मंत्री रह चुके हैं, 4 बार कैबिनेट रैंक के मंत्री रह चुके हैं। अब मेरी तैयारी है, तो अब हल्के वाले चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आऊँ और जितने अधूरे काम रह गए थे अमर सिंह धानक जी के, वो उनको पूरा करूँ। और लोकसभा चुनाव में मैंने मेहनत करी है, जो भी मैं जिस भी गांव में गया हूं, जिसके भी पास मैं जाके मिला हूं, वो खुश हुए हैं। उन्होंने साफ मेरे को आशीर्वाद दिया है कि तू एक बार बस टिकट ले आ, अगर टिकट नहीं भी लेके आया तो भी हम इंडिपेंडेंट खड़ाना चाहेंगे। इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह मिला है। पर आप ये तो देखिए, मंत्री के गढ़ से हम कांग्रेस को जिता के लेके आए हैं। बीजेपी का गढ़ है जी, मंत्री जी हैं वहाँ से। हम मंत्री जी के गढ़ से हम अपने कांग्रेस के प्रत्याशी को निकाल के आए, वही बहुत बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि लोगों को बदलाव चाहिए। अच्छा, लोग बदलाव चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इस वक्त फ्रेम में जो आप चेहरा देख रहे हैं, नमन धानक हमारे साथ मौजूद हैं। और नमन धानक के बारे में बताना चाहूँगा कि वो अमर सिंह धानक जो पूर्व में मंत्री रहे, काफ़ी अच्छा खासा नाम भवानीखेड़ा में उनका लोग मानते हैं, उनको जानते हैं, उनके कामों को आज भी याद किया जाता है। बाकी नमन जी से जानने की कोशिश करते हैं अमर सिंह धानक के बारे भी, और इनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि इलेक्शंस को लेकर लगातार जो लोग हैं वो बिगुल बजा रहे हैं। जो भी दावेदार हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं और अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। नमन से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी भी कहीं से दावेदारी है, वो भी कहीं से इलेक्शन लड़ने की ठान रहे हैं, तैयारी में जुटे हुए हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार त्रिदेव जी, कैसे हैं? आपको और प्रथम गूंज के सब पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, नमन भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन को लेकर बिगुल बज चुका है। लगभग 100 दिन का समय है वैसे तो, लेकिन लगभग इलेक्शन उठ चुका है, अपने चरम पे है जी। तो ऐसे में नमन का क्या स्टैंड है? नमन भी तैयारी में है या कैसे है? हाँ जी, बिल्कुल हमारी तैयारी है भवानीखेड़ा से जी। जी। अमर सिंह धानक जी मेरे दादाजी भवानीखेड़ा से मंत्री रह चुके हैं, 4 बार कैबिनेट रैंक के मंत्री रह चुके हैं। अब मेरी तैयारी है, मेरे पिताजी ने यहाँ 19 साल मेहनत करी पर मौका नहीं मिला, वो अलग बात है। लोकसभा की सीट दे दी गई सिरसा की। अच्छा। हाँ जी, तो अब हल्के वाले चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आऊँ और जितने अधूरे काम रह गए थे अमर सिंह धानक जी के, वो उनको पूरा करूँ मैं। अच्छा, आपके दादाजी थे, उनका भी काफ़ी प्रतिनिधित्व रहा इस एरिया में, भवानीखेड़ा में। तो आपके दादा से लेकर अब तक, अब जो एमएलए बनता है, या मतलब भवानीखेड़ा का जो अब हाल है, पहले के भवानीखेड़ा में और अब के भवानीखेड़ा में क्या फ़र्क फील कर रहे हैं आप? पहले के भवानीखेड़ा में नेता मानते थे और नेता लोगों के बीच में रहते थे, उनकी दिक्कतें सुनते थे। अच्छा। आजकल के जो हैं, आज के जो विधायक हैं वहाँ पे जी, मंत्री हैं, अब तो वो मंत्री जी कहते हैं लोग हमने वो देखे ही नहीं है, हमारे गांव में नहीं देखे, हमारे सुख दुख में नहीं आए। नेता बनना आसान नहीं है, नेता दिलों में घर करने वाली बात होती है। और वो मेरे दादाजी ने किया जी। उनकी छवि आज तक इतनी अच्छी है कि अब भी किसी के भी घर में जाके आप अमर सिंह धानक सिर्फ नाम लोगे ना, वो खुश होकर आपको उनकी कहानियाँ सुनाएंगे, उनके किस्से सुनाएंगे। ये थी उनकी पहचान, और यही आगे उसी राह पर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, वही राह पे मैं चलूँगा। अच्छा नमन भाई, अब कब से आपने तैयारियां शुरू कर रखी हैं और अब तक गांव का दौरा आप कर रहे हैं, या किस किस गांव में गए हैं? कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? मैं लगभग अपने सारे गांव में जा चुका हूँ। 55 गांव है और 55 गांव में 2 बार दौरा कर चुका हूँ। और वहाँ पे लोगों का उत्साह, उनका प्यार, उन्होंने इतना प्यार दिया मेरे को, इतना जैसे सर आंखों पर बिठाया कि हमारा तो अमर सिंह धानक वापस आ गया, वो ये कहते हैं। अच्छा। बस हमने तैयारी चालू कर दी थी। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ दिसंबर में, जनवरी एंड में मैंने स्टार्टिंग कर दी थी अपने हल्के में घूमने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। और लोकसभा चुनाव में मैंने मेहनत करी है, जो भी मैं जिस भी गांव में गया हूं, जिसके भी पास मैं जाके मिला हूं,
वो खुश हुए हैं। वो ये उन्होंने साफ मेरे को आशीर्वाद दिया है कि तू वो एक बार बस टिकट ले आ, अगर टिकट नहीं भी लेके आया तो भी हम इंडिपेंडेंट खड़ाना चाहेंगे। इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह मिला है मेरे को। नमन भाई, एक सीधा सा सवाल है। कांग्रेस पार्टी में दावेदारों की कमी नहीं है, भवानी खेड़ा की भी अगर बात करें तो आप अपने आप को कैसे अलग खड़ा कर रहे हैं? कैसे दावेदारी आपकी मजबूत है? क्यों उनसे अलग हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ जी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। वहाँ से प्रैक्टिस छोड़ के मैं अपने लोगों के बीच में आया हूँ, उनका हाल जानने, उनसे मिलने, उनके साथ रहने। जी। मैं अलग इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी बात खुल के करता हूँ और लोग खुल के मेरे को अपनी समस्या बताते हैं, अपना सारा दुख दर्द, जो भी सुख दुख हो वो बताते हैं। पिताजी की और बाबूजी की, दादाजी की इतनी ज़्यादा उनमें अच्छी छवि है कि वो सब मेरे पे देखते हैं कि भाई अच्छा है कि तू आ गया। मैं अपनी योग्यता इसलिए साबित करना चाहूँगा, एक तो साफ छवि, कोई करप्शन का दाग मेरे दादा पे नहीं था, कोई मेरे पिताजी पे नहीं था। जी। और अपनी बिरादरी में, मैं धानक बिरादरी से हूँ। जी। धानक बिरादरी में अमर सिंह धानक का नाम इतना ऊंचा है कि वो तो स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम है, तो वो तो कभी मिट नहीं सकता। उनका पोता होने के नाते मेरे को लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया है और खूब मेरे को चाहते हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। अच्छा, अमर सिंह की अगर बात करें तो सेंटर की राजनीति में भी उनका दबदबा रहा। इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी, मतलब उस परिवार के साथ उनकी अच्छी खासा दौड़ धूप रही। कोई ऐसा किस्सा मैं जानना चाहूँगा जो एक यादगार हो, जो लोग नहीं जानते उनके बारे में। एक यादगार किस्सा कोई शायद नहीं जानता, वो ये है कि चौधरी अमर सिंह धानक दादाजी ने जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी लिखी थी जी। जब वो प्रधानमंत्री थे। उनको ये बताया था कि धानक सिर्फ एक गोत्र नहीं है जी। धानक एक बिरादरी है। इस धानक बिरादरी को हरियाणा में अनदेखा किया जा रहा है जी। वो उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी और वहाँ से जवाहरलाल नेहरू जी का रिप्लाई आया था कि अमर सिंह धानक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये बताने के लिए कि धानक एक बिरादरी है, कोई गोत्र नहीं है, और हम इस चीज़ को हरियाणा प्रदेश में अच्छे से इनका धानकों का सम्मान करेंगे और धानक बिरादरी को पूरा हम योगदान देंगे जो हमारा राजनीतिक में रहेगा। अच्छा, अमर सिंह धानक जी के कोई अधूरे काम जो आपके नॉलेज में हो, जिनको आप पूरा करना चाहेंगे यदि भवानी खेड़ा की जनता आपको मौका देती है तो? वैसे तो कई अधूरे काम हैं और आज भी अगर आप जाके देखेंगे तो पानी की डिग्गियाँ अमर सिंह धानक के वहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं, सड़कों पे आज भी पत्थर लगे हुए हैं। जितनी आप जिस भी घर में जाके पूछोगे कि ये सड़क किसने बनाई, वो यही कहेंगे कि चौधरी अमर सिंह धानक ने बनाई जी। वहाँ से लेके और आज तक में बहुत फ़र्क है। जो काम वो कर गए आज वो काम नहीं हो रहे। पानी की इतनी बड़ी दिक्कत है और ये वाटर लॉगिंग की इतनी दिक्कत है। यहाँ पे अगर बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग की इतनी दिक्कत हो रही है, पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी की निकासी नहीं है। नमन भाई, दरअसल है ना, हम देख रहे हैं लंबे टाइम से मतलब जब सर्वे के लिए हम गांव में जाते हैं, लोगों से, मतदाताओं से बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनके दिल से ना एक आवाज़ निकलती है कि एक प्रॉपर एक कास्ट से है ना लगातार एक विधायक का रहना या लगातार एक ही कास्ट के इंसान को टिकट दे देना, कहीं ना कहीं धानक समाज की जो अनदेखी है ना वो लगातार हो रही है। 1990 के बाद या 92 के बाद कोई धानक प्रतिनिधि नहीं उतारा गया पार्टी की तरफ से, तो इस पे आपका मैं थोड़ी सी 1996 पहले ये होता था कि एक बार धानक, एक बार चमार भाई, एक बार अमर सिंह धानक, एक बार जगन्नाथ जी जी, पहले ये था। आप हल्के में जाएंगे तो हल्के में सब सिर्फ ये बात चलेगी, एक बार चौधरी अमर सिंह धानक बना करता है, एक बार जगन्नाथ बना करता है। अच्छा, उस टाइम पे धानक बिरादरी को टिकट दी जाती थी। अब 1996 से लेके आज तक किसी पार्टी ने धानक को टिकट नहीं दी जी, और इसीलिए अनदेखा किया गया है पार्टी द्वारा। पर अब मेरे को नहीं लगता कि अनदेखी अब की जाएगी। अब की बार हो सकता है भवानी खेड़ा से धानक बिरादरी को टिकट मिले।
अच्छा, अगर बाय चांस जैसे आपके फादर हैं वो चौटाला परिवार के साथ भी रहे लंबे टाइम तक, तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है या आप इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं तो कोई और पार्टी के बारे में विचार किया जा सकता है या कोई और पार्टी ऑफर करती है तो? जी नहीं, मैं और किसी पार्टी में नहीं, मैं हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो भी उनको, हुड्डा साहब बिल्कुल न्याय करेंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। बिरादरी के साथ, परिवार के साथ और हल्के वालों के साथ पूरा न्याय करेंगे और मैं हुड्डा साहब के साथ हूँ। अच्छा, बिशंबर वाल्मीकि जो यहाँ से विधायक हैं भवानीखेड़ा से, वो अक्सर ये दावे करते हैं कि हमने तो मतलब कोई विकास कार्य करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इतने करोड़ रुपए हमने अभी पास करवाए हैं मंत्री बनने के बाद। तो इस पे आपका कमेंट मैं जरूर चाहूँगा। अगर यही बात होती तो हल्के के लोग उनसे खुश होते। आज आप हल्के में जाके पूछें तो कोई भी उनसे खुश नहीं है। कोई भी एक भी इंसान ये कह दे अगर कि हमने बिशंबर वाल्मीकि को हमने देखा है या हमारे सुख दुख में आया है, सिर्फ एक पैसे गिना देना कोई सफलता नहीं होती है कि हमने इतने करोड़ों का काम किया है, ये कोई सफलता नहीं है। सिर्फ गिनाना, जो हालांकि हुआ नहीं है, सिर्फ बताया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, इलेक्शन लड़ने के लिए ताल ठोकना ये आपकी अपनी इच्छा है या हल्का के लोगों ने आपको फोर्स किया है या उन्होंने आगे किया है कि आप लड़िए, कि हम आपके साथ हैं? पिताजी के गुजरने के बाद उनका संस्कार करके आया था मैं जी, और हल्के से बहुत लोग आए थे। उनका ये कहना था कि हमें तो अमर सिंह धानक का पोता वापस चाहिए। अच्छा, अमर सिंह धानक वापस चाहिए। वो कहते हैं कि हम तेरे में नमन नहीं, हम तेरे में अमर सिंह धानक देखते, कि हमें वही रौब, हमें वही हल्का, वही काम करने वाला इंसान, हमें हमारा नेता चाहिए। तो मैं आया हूँ राजनीति में, नहीं तो मैं तो वकालत कर रहा था। चलिए, अगर भवानीखेड़ा की जनता आपको मौका देती है और परमात्मा की दया दृष्टि से आप एमएलए बन जाते हैं, तो आपकी नज़र में प्राथमिकता के आधार पे कौन से काम हैं भवानीखेड़ा के जो आप करना चाहेंगे? प्राथमिकता के तौर पे यही है, आजकल पानी की डिग्गियाँ खाली पड़ी हैं, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, पाठशाला है, स्कूल, प्लेग्राउंड, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, स्कूल की है, कोएड कॉलेज नहीं है, कोई लॉ कॉलेज नहीं है यहाँ पे, सबको भिवानी जाना पड़ता है या हिसार जाना पड़ता है। कोई लॉ कॉलेज नहीं है। मैं कॉलेज के लिए और स्टेडियम के लिए, एथलीट हमारे यहाँ से इतने अच्छे निकलते हैं और खेल स्टेडियम में फैसिलिटीज़ नहीं है। वो फैसिलिटीज़ वापस आएंगी, कॉलेज आएगा जी। बहुत सारे अधूरे काम हैं जो अमर सिंह धानक जी के सपने थे, ये हल्का भवानीखेड़ा को नंबर 1 बनाना। तभी वो 4 बार कैबिनेट रैंक मंत्री रहे, स्टेट लेवल नहीं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनके सपने पूरे करने के लिए जितने काम होंगे वो सारे करूँगा। अच्छा, बात की जाए ना लोकसभा के जो पीछे चुनाव हुए, अगर उनके नतीजों पे थोड़ा सा नज़र डालें तो भवानीखेड़ा से जो जयप्रकाश जी हैं वो सिर्फ और सिर्फ शायद 285 या कुछ वोटों से जीते हैं। तो 285 वोट कुछ ज़्यादा नहीं होते, तो ऐसे में कहाँ आपको कांग्रेस के लिए संभावनाएं नज़र आ रही हैं? वोट 282 285 ज़्यादा नहीं होते, पर आप ये तो देखिए मंत्री के गढ़ से हम कांग्रेस को जिता के लेके आए हैं। बीजेपी का गढ़ है जी, मंत्री जी हैं वहाँ से, हम मंत्री जी के गढ़ से हम अपने कांग्रेस के प्रत्याशी को निकाल के आए हैं, वही बहुत बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि लोगों को बदलाव चाहिए। अच्छा, लोग बदलाव चाहते हैं, यही लोकसभा चुनाव में करारा जवाब मिला है। अच्छा, विधानसभा में कांग्रेस क्या कमाल कर पाएगी भवानीखेड़ा से? कितने वोटों से हार जीत रहेगी, क्या कुछ रहेगा? रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत रहेगी। अच्छा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत रहेगी भवानीखेड़ा से अब की बार, और ये तय है, हरियाणा में कांग्रेस सरकार आना तो तय है, और अब की बार जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत होनी है वो भवानीखेड़ा से रहेगी। वही बस टिकट का बंटवारा, टिकट ठीक बटती है, टिकट का बंटवारा हुड्डा साहब बिल्कुल ठीक करेंगे, जैसे लोकसभा चुनाव में किया है। हर बिरादरी को, और 36 बिरादरी की पार्टी कही जाने वाली है ये कांग्रेस पार्टी, तो मेरे को पूरा भरोसा है हुड्डा साहब पे कि अब की बार भी टिकट का बंटवारा सारी बिरादरियों को और सभी को एक नज़र देख के
टिकट का बंटवारा होगा और निश्चय जीत होएगी जी। चलो अंत में एक सुलगता सा सवाल है, रावदान सिंह के घर हाल ही में रेड पड़ी है, उससे पहले आपके कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं सतवीर जी रतेरा जो मास्टर हैं, उनके घर रेड हुई, और भी काफ़ी नेता हैं विपक्ष के, उन पे रेड हुई। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इनके पास तो एक ही हथियार है जी, ईडी। जी जो उभरता दिखेगा उसके घर ईडी रेड पड़ेगी। रावदान सिंह जी जब हारे, उनका इतना महत्व था कि उनसे डर के उनको डरावा देने के लिए ईडी रेड है, और वो डरने वाले तो हैं नहीं। जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता है जो बीजेपी के खिलाफ है वो उनके ईडी के रडार पे है। इनका तो ईडी का तो सिर्फ एक यही वो है जो उनके खिलाफ वो ईडी रेड पड़ेगी। रावदान सिंह जी से डरते होंगे तभी रेड पड़ी है, वरिष्ठ नेता हैं। भवानी खेड़ा के जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कोई खास संदेश आप देना चाहें, कोई खास बात डिलीवर करना चाहें अपने दिल की? मेरा तो जी एक संदेश, एक ही रिक्वेस्ट, अमर सिंह धानक के नाम को और अमर सिंह धानक के कामों को याद करें। अमर सिंह धानक के कामों को याद करेंगे और हमें टिकट मिलेगी तो आशीर्वाद मिलेगा उनका, और हमें पूरा भरोसा है कि मेरा हल्का मेरा परिवार है। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, जैसे सारे क्या कहते हैं मेरा हल्का मेरा परिवार है। मेरे तो बाप दादा यहाँ पे एक तरीके से हल्के के लिए शहीद हो चुके हैं, और मैं इस गहराई से अपने आप को परिवार मानता हूँ कि मेरा परिवार है और मेरा परिवार मेरा साथ देगा। तो दोस्तों, अमर सिंह धानक के सुपुत्र नमन धानक को आपने सुना, और इस वीडियो के बारे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अमर सिंह धानक के बारे में आपको बता दूं कि उनको धानक रत्न से सम्मानित किया गया था, और काफ़ी अच्छा खासा हरियाणा की राजनीति में उनका दबदबा रहा। जो बुजुर्ग लोग हैं वो बेहद अच्छे से जानते हैं, जो युवा नहीं जानते वो नेट पे सर्च कर सकते हैं उनके बारे। और आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और भवानी खेड़ा से क्या रहने वाला है, अगर नमन जी को टिकट मिलती है तो क्या कुछ रहेगा, वो सब आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।